नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। पंचतंत्र की कहानी घमंडी मोर। एक जंगल में एक मोर रहता था। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन एक बंदर मोर के पास आया और उसने मोर से पूछा, मोर भाई कैसे हो, काफी दिनों बाद दिखाई दिए। मोर ने घमंड में बंदर से कहा, खबरदार, जो तूने मुझे अपना भाई कहा, अपनी शक्ल देखी है तूने? मैं कितना सुंदर हूँ और तू कितना बदसूरत है। यह सुनकर बंदर ने कहा, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, लेकिन तू यह मत भूल, हम सबको ईश्वर ने बनाया है। मैं तो इसी नाते तुझे अपना भाई मान रहा था। एक दिन तू पछताएगा। अपनी सुंदरता का इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मोर बोला, चुप रह, मेरी सुंदरता को नजर मत लगा, चल भाग यहाँ से। बंदर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में दो शिकारी आते हैं। उनमें से एक कहता है, पहला शिकारी, देख उस पेड़ पर बंदर बैठा है, चल इसे पकड़ लेते हैं और किसी मदारी को बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरा शिकारी बोला, अरे वो देख, दूसरे पेड़ पर मोर बैठा है, जानता है इसके एक एक पंख की कीमत कितनी है, इसे पकड़कर इसके पंख बेच देंगे, फिर मोर को मारकर इसका मांस पकाकर खाएंगे। मोर यह बात सुनकर रोने लगता है। शिकारी बंदर को छोड़कर मोर की तरफ लपकते हैं। तभी बंदर उन दोनों पर हमला कर देता है। वह पहले शिकारी के कान काट लेता है। किसी तरह जान छुड़ाकर वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह दूसरी शिकारी के पैर में काट लेता है। वो भी वहां से जान छुड़ाकर भाग जाता है। उनके जाने के बाद मोर बंदर के पास आता है। मोर बोला, बंदर भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में आपका अपमान किया। जिस सुंदरता पर मैं घमंड कर रहा था, वही आज मेरी मौत का कारण बनने वाली थी। बंदर बोला, मोर भाई, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद बंदर और मोर में पक्की दोस्ती हो गई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी चौबे जी और मूंग दाल का हलवा। बनारस में एक पंडित जी गंगा के घाट पर पूजा पाठ कराते थे। घाट पर सब उन्हें चौबे जी बोलते थे। पंडित जी यजमानों का माल खा खा कर मोटे हो गए थे, इसलिए कुछ लोग उन्हें मोटे लाला भी कहते थे। पंडित जी का रोज का नियम था, सुबह उठकर स्नान ध्यान करके गंगा किनारे अपने ठिकाने पर बैठ जाते। पिंडदान श्राद्ध आदि कराने में उन्हें महारत हासिल थी। यजमान एक बार उनके चंगुल में आ जाए तो पूरे साल भर खर्चा बातें बनाकर निकाल ही लेते थे। चौबे जी को खाने का बहुत शौक था। दोपहर को घर आते समय किसी न किसी हलवाई की दुकान पर बैठ जाते। एक दिन चौबे जी रात की आरती के बाद अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक हलवाई की दुकान पड़ी। गर्मा गर्म जलेबी तली जा रही थी। चौबे जी बोले, हाय, क्या खुशबू आ रही है। दूध जलेबी की कम से कम आधा किलो तो मैं खा ही सकता हूँ, फिर पंडिताइन के लिए भी आधा किलो चाहिए। चौबे जी हलवाई की दुकान पर पहुँच जाते हैं। हलवाई, आइए चौबे जी, क्या हाल है, सब कुशल मंगल। चौबे जी, महादेव के भक्त पर कभी कोई मुसीबत आ सकती है। हलवाई, हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। चौबे जी, लेकिन गंगा मैया तुझसे बहुत नाराज हैं। हलवाई, क्या हुआ? गंगा मैया के किनारे बैठकर मैं गंगा मैया को कैसे नाराज कर सकता हूँ? चौबे जी, तूने पिछली बार दूध जलेबी का भोग गंगा मैया को कब लगाया था? हलवाई, महाराज ये तो याद नहीं, लेकिन कच्चा दूध तो मैं रोज गंगा जी की आरती के समय चढ़ाता हूँ। चौबे जी, तो क्या गंगा मैया हमेशा फीका दूध ही पीती रहेंगी? उनका मन मिष्ठान खाने को नहीं करता। एक काम कर, आधा किलो दूध में जलेबी डालकर बांध कर दे दे, मैं सुबह चढ़ा दूंगा। हलवाई बोला, लेकिन महाराज अभी तो ताजी बनी है, आप बैठिए, मैं अभी चढ़ा कर आता हूँ। चौबे जी, मूर्ख, आरती के बाद माँ के विश्राम का समय है, मुझे दे दे, मैं कल सुबह चढ़ा दूंगा। हलवाई डर के मारे दूध जलेबी बांध कर दे देता है। चौबे जी, एक ब्राह्मण से मुफ्त में काम करवाएगा तो नरक जाएगा, ला मेरी दक्षिणा। हलवाई चौबे जी को 10 रुपए दे देता है। चौबे जी, इतने में आज बनारस में पान भी नहीं आता,
मैं तेरी दूध जलेबी घर लेकर जाऊं, फिर रात भर बिल्ली से इसे बचाने के चक्कर में जागता रहूं, उसके बाद सुबह सवेरे गंगा जी का भोग लगाऊं, उसके बाद तेरे नाम की पूजा करूं। हलवाई, महाराज क्या सेवा करूं? चौबे जी, आधा किलो दूध में जलेबी और 100 रुपए का दक्षिणा दे। हलवाई उन्हें दे देता है। चौबे जी मजे से घर पहुंच जाते हैं, छक के दूध जलेबी खाते हैं और 100 रुपए अपनी पत्नी को दे देते हैं। चौबे जी, तू भी यही खा ले, आज खाना मत बनाना। पत्नी, लेकिन आप तो ये गंगा मैया को चढ़ाने लाए थे। चौबे जी, गंगा मैया में तो इतना चढ़ावा चढ़ता है, उन्हें इस दूध जलेबी की जरूरत कहाँ है, तू खा ले। पत्नी, नहीं, मैं नहीं खा रही, आप झूठ बोल कर लाए हैं, मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ। चौबे जी बाकी बची दूध जलेबी भी खा लेते हैं और सो जाते हैं। इसी तरह चौबे जी हर दिन कभी पान वाले की, कभी चाय वाले की, कभी हलवाई की दुकान पर जाते और अपने मतलब के खाने की चीज लेकर चलते बनते। एक दिन सभी दुकान वाले दोपहर को गंगा किनारे बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दी में गंगा किनारे बैठना एक अलग ही सुख था। बातों बातों में चौबे जी का जिक्र छिड़ गया। उनकी इस आदत से सभी परेशान थे। हलवाई, भाई हद हो गई, इस चौबे को सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरा हलवाई, हाँ भाई, हमारा तो रोज का हो गया है, हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही टलता है। तीसरा हलवाई, भाई कुछ कर नहीं सकते, पंडित जी हैं, कहीं श्राप दे दिया तो दुकान बर्बाद हो जाएगी, अब तो गंगा मैया ही पार लगा सकती हैं। अगले दिन चौबे जी का मूंग की दाल का हलवा खाने का बड़ा मन था। चौबे जी कई दुकानों पर गए, लेकिन किसी ने हलवा नहीं बनाया था। चौबे जी बहुत परेशान हो गए। तभी एक हलवाई ने कहा, चौबे जी, मैं सुबह हलवा बना सकता हूँ, अगर आप सुबह नहाकर गंगा किनारे मेरी नाम की पूजा करें, लेकिन यह पूजा 5 बजे होनी चाहिए। चौबे जी खाने की लालच में मान गए, लेकिन ठंड के कारण कुछ हिचक रहे थे। अगले दिन चौबे जी गंगा पर नहाने लगे और हलवाई का इंतजार करने लगे। कुछ दूर उन्हें हलवाई नजर आया। वे ठंड में नहा रहे थे, फिर नहाकर बाहर आए। कुछ देर पूजा करने के बाद बोले, ला भाई हलवा दे, बहुत ठंड लग रही है, गरम गरम हलवा खाकर मजा आ जाएगा। हलवाई ने उन्हें हलवा दिया। चौबे जी ने हलवा चखा और बोले, ये तो बिल्कुल ठंडा है, ठंडा हलवा खाकर तो मुझे और ठंड लग गई, तू बासी हलवा ले आया। चौबे जी का गला अकड़ गया, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। वे ठंड से कांपने लगे, उन्हें लगा आज तो प्राण निकल जाएंगे। हलवाई बोला, क्यों चौबे जी, आप तो रोज माँ गंगा को बासी दूध जलेबी, बासी मिठाई खिलाते हो, तब माँ को कितना कष्ट होता होगा, आज पता चला। तभी वहाँ और दुकानदार आ गए जिन्हें चौबे जी ने ठगा था। चौबे जी, मुझे आप सब माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाऊंगा। चौबे जी फटाफट अपना सामान उठाकर घर की ओर भागे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं तेनालीराम की कहानी। पड़ोसी राजा। विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेवराय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेवराय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज, कुछ सुना आपने? नहीं तो क्या हुआ? राजा चौंके। महाराज क्षमा करें, पहले जान बख्श देने का वचन दे तो कुछ कहूं। जो भी कहना हो निसंकोच होकर कहो, डरने की कोई बात नहीं है। राजा ने दरबारी को अभयदान देते हुए कहा, महाराज, तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं, वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज कर बोले, मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज, तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूं कहिए कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन नहीं होती। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है,
वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य गलत सूचना मिली है। राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा, महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर है। पूरी तरह जांच व परख कर ही मैंने आप तक यह सूचना पहुंचाई। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा और अगर तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलवाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनालीराम ने जब अपने ऊपर लगाया गया यह आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गया। वह राजा को इस बात का क्या उत्तर दे, उसे एकाएक यह भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनालीराम को चुप देखा तो वह क्रोध से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। यह सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस ना तो मैंने अब तक किया है और ना ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। राजा तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनालीराम के इस उत्तर से वे और भड़क उठे। बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से सांठगांठ की है, अब उसी के राज में जाकर रहो। मेरा राज कल से ही छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतनी मामूली सजा। तेनालीराम ने राजा से कहा, तुम्हारे अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंध को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नचवा लेता। राजा ने क्रोध में बिफरते हुए कहा। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। दूसरे दिन जब तेनालीराम के विरोधियों ने यह सुना कि तेनालीराम राज्य छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी की सीमा न रही। वो सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नत के मंसूबे बांधने लगे। तेनालीराम विजयनगर राज के शत्रु राज की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। उसने उस राजा के गुणों का वर्णन छंदबद्ध करके उसे सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीराम से उसका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनालीराम हूँ। उस राजा ने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन तेनालीराम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। तेनालीराम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा बोला, तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए? तुम तो राजा कृष्णदेव राय के निजी सचिव हो। यहाँ शत्रु के राज में तुम्हारा कोई भी अनिष्ट हो सकता है। राजा ने हालांकि सच कहा था, फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुरा कर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है, आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी हैं। वे आपको अपना शत्रु नहीं मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति के निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। महाराज हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। आश्चर्य से चौंकता हुआ राजा बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी थी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने हमारे महाराज से यही बात आपके लिए भी कही थी, तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है जो आप जैसे दो विद्वान राजाओं को लाभकारी होगा, तेनालीराम ने कहा। उस राजा पर तेनालीराम की बातों का असर हुआ। वह बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता,
लेकिन यह बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेवराय सच्चे दिल से सुलह के इच्छुक हैं? आप कल ही कुछ उपहार व संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेवराय आपका उपहार स्वीकार कर ले तो मित्रता समझी जाए, और यदि वे उपहार लौटा दे तो आप मुझे जो चाहे दंड दे दें। लेकिन ये तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम हुआ, या तो मेरी हेठी मानी जाएगी। राजा ने कहा, लेकिन संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। पहल तो हमारे राज्य की ओर से है। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपना एक विशेष दूत कुछ उपहार साथ देकर विजयनगर भेज दिया। उधर राजा कृष्णदेवराय को भी यह पता चल चुका था कि तेनालीराम बेकसूर था। उसके विरुद्ध दरबारियों ने आपस में मिलकर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही शत्रु राजा का दूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेवराय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार देकर भेज दिया। राजा कृष्णदेवराय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम को तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीराम वापस विजयनगर पहुंचा तो राजा कृष्णदेवराय ने उसका विशेष स्वागत किया और उसे ढेरों पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था वे दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। धन्यवाद। ये सुनते हैं कहानी पतिव्रता नारी की शक्ति। एक गांव में सत्यम नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। उसने आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन बना लिया। वह दिन रात विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता था। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले। सत्यम ने साधु बाबा से पूछा, भगवान, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करना चाहता हूँ, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए। साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं भक्ति का मार्ग तो तुझे बता दूंगा, किंतु भगवान के दर्शन पाने के लिए अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकता है। लेकिन सत्यम नहीं माना। उसने कहा, महाराज, मैंने आजीवन विवाह न करने का मन बना लिया है और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी। अगले दिन सत्यम जंगल में चला गया और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वह तपस्या में लीन हो गया। उसे भूख प्यास लगनी बंद हो गई। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यम जब ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियां भर गई हैं। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वह तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक चिड़िया चहचहा रही थी। उसकी आवाज से सत्यम की तपस्या भंग हो रही थी। चिड़िया इस सब से बेखबर चहचहा रही थी। सत्यम को गुस्सा आने लगा। उसने आंख खोलकर चिड़िया से कहा, मूर्ख चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं तपस्या कर रहा हूँ। मेरी तपस्या तूने भंग कर दी। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। यह सुनकर चिड़िया रोने लगी और माफी मांगने लगी। लेकिन सत्यम ने जैसे ही गुस्से से चिड़िया को देखा, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में कहा, इस संसार में मुझसे शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। यह सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। सत्यम बहुत सालों के बाद गांव में आया था। उसे कोई पहचान नहीं पाया। सत्यम एक घर के पास पहुंचा और उसने कहा, माई बाबा आए हैं, भिक्षा दो। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद सत्यम ने फिर कहा, माई भिक्षा दो। साधु की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई। उसने कहा, साधु बाबा, तनिक इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने पति को भोजन करा रही हूँ। अभी नहीं आ सकती, कुछ देर बाद आकर आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर सत्यम क्रोध से भर गया।
उसने कहा, मूर्ख, जानती है मैं कितना ज्ञानी तपस्वी साधु हूँ। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी को नहीं है। तभी उस घर से आवाज आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती। ये सुनकर सत्यम और अधिक क्रोध में बोला, तू इसका परिणाम जानती है? यह सुनकर उस घर से आवाज आई, महाराज, मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर सत्यम आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, तुझे यह सब कैसे पता? तब उस घर से आवाज आई, महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, आप वहाँ चले जाइए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सत्यम उस दुकान की ओर चल दिया। वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा एक कसाई मांस बेच रहा था। सत्यम को देखकर वह दुकान से बाहर आ गया। सत्यम उससे पूछता है। उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज, आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। यह सुनकर सत्यम ने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वहाँ तो उस समय कोई नहीं था। तब उस कसाई ने कहा, महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम आश्चर्य से कसाई के साथ उसके घर पहुँच गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कसाई ने घर जाकर अपने बूढ़े माता पिता के पैर छुए और पूरे दिन में जो भी कमाया था उनके चरणों में रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उनके पैर दबाता रहा। जब वे सो गए तब वह कसाई सत्यम के पास आकर बैठ गया। सत्यम का सारा घमंड समाप्त हो चुका था। उसने कसाई के पैर पकड़ लिए और बोला, मैंने वर्षों तक तपस्या की जिससे अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर आ गई, लेकिन आपको देखकर मेरा सारा घमंड चला गया। आप मुझे इसका राज बताइए। तब उस कसाई ने कहा, जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा वह अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी। इस पतिव्रत धर्म के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ा था। उस पतिव्रता में वह शक्ति है कि उसे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया और उसका ज्ञान तो आपने देख ही लिया। मैं पूरा दिन जीव हत्या कर उनका मांस बेचता हूँ, किंतु वह मेरा कर्म है, व्यवसाय है। किंतु घर में सब कुछ अपने माता पिता को अर्पण कर देता हूँ। उनकी सेवा मैं श्रवण कुमार बनकर करता हूँ। माता पिता की सेवा करने से मुझे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, जिससे मैं सब कुछ जान पाता हूँ। ये सुनकर सत्यम रोने लगा। उसने कहा, मैंने कई वर्षों तक तपस्या की भगवान को पाने के लिए, किंतु एक क्षण के अहंकार ने मेरी तपस्या भंग कर दी। यह सुनकर उस कसाई ने कहा, आपका मन अब निर्मल हो गया है। आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु को याद कीजिए, यही सबसे बड़ी तपस्या है। यह सुनकर सत्यम अपने घर आ गया और गांव वालों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी तपस्या पूर्ण होने लगी। धन्यवाद। लिए सुनते हैं तेनालीराम की कहानी अंतिम इच्छा। विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने राजा से धन वसूला करते थे। राजा की उदारता का अंचित लाभ उठाना उनका परम कर्तव्य था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उनसे कहा, मरते समय मेरी माँ ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी थी। क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले? महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम भेंट कर दें तो आपकी माँ की आत्मा को अवश्य शांति मिल जाएगी। ब्राह्मणों का दिया दान परमात्मा तक अपने आप पहुंच जाता है। ब्राह्मणों ने कहा। राजा कृष्णदेव राय ने सोने के 108 आम दान कर दिए। ब्राह्मणों की मौज हो गई। उन आमों को पाकर तेनालीराम को ब्राह्मणों के इस लालच पर बहुत क्रोध आया। वो उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगे। जब तेनालीराम की माँ की मृत्यु हुई तो 1 महीने के बाद उसने ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया कि वो भी माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ करवाना चाहता है। खाने पीने और बढ़िया माल पाने के लोभ में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर में जमा हुए।
जब सब आसनों पर बैठ गए तो तेनालीराम ने दरवाजे बंद कर लिए और अपने नौकरों से कहा, जाओ लोहे की गरम गरम सलाखें लेकर आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। ब्राह्मणों ने सुना तो उनमें चीख पुकार मच गई। सब उठकर दरवाजों की ओर भागे, लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक बार सभी को गरम गरम सलाखें दागी गई। बात राजा तक पहुंची। वह स्वयं आए और ब्राह्मणों को बचाया। क्रोध में उन्होंने पूछा, ये क्या हरकत है तेनालीराम? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज मेरी माँ को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय उनको बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम समय ये इच्छा प्रकट की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गरम सलाखें दागी जाएं, ताकि वह दर्द से मुक्ति पाकर चैन से प्राण त्याग सके। उस समय उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकी, इसलिए ब्राह्मणों को सलाखें दागनी पड़ी। राजा हंस पड़े। ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं तेनालीराम की कहानी, अंगूठी चोर। महाराजा कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्री गणों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर माँ काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से माँ काली आज रात में स्वप्न में उस चोर का नाम बता देंगी। जब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता का पैर छूने लगे, जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता, तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो लग चुका है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर काली माँ के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी माँ के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ छुए तो मुझे कोई खुशबू नहीं आई। उसने पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं, इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं तेनालीराम की कहानी, जादूगर का घमंड। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने बहुत देर तक हैरत अंगेज जादू करतब दिखाकर पूरे दरबार का मनोरंजन किया। फिर जाते समय राजा से ढेर सारे उपहार लेकर अपनी कला के घमंड में सबको चुनौती दे डाली। क्या कोई व्यक्ति मेरे जैसे अद्भुत करतब दिखा सकता है? क्या कोई मुझे यहाँ टक्कर दे सकता है? इस खुली चुनौती को सुनकर सारे दरबारी चुप हो गए, परंतु तेनालीराम को इस जादूगर का यह अभिमान अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत खड़े हुए और बोले कि हाँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि जो करतब मैं अपनी आंखें बंद करके दिखा लूंगा वह तुम खुली आंखों से भी नहीं कर पाओगे। अब बताओ, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो? जादूगर अपने अहम में अंधा था। उसने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया।
तेनालीराम ने रसोइयों को बुलाकर उसके साथ मिर्चा का पाउडर मंगवाया। अब तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद की और उन पर एक मुट्ठी मिर्ची पाउडर डाल दिया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने मिर्ची पाउडर झटक कर कपड़े से आंखें पोंछकर शीतल जल से अपना चेहरा धो लिया और फिर जादूगर से कहा कि अब तुम खुली आंखों से यह करतब करके अपनी जादूगरी का नमूना दिखाओ। घमंडी जादूगर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफी मांगी और हाथ जोड़कर राजा के दरबार से चला गया। राजा कृष्णदेव राय अपने चतुर मंत्री तेनालीराम की इस युक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और राज्य की इज्जत रखने के लिए धन्यवाद दिया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं तेनालीराम की कहानी। कुछ नहीं। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के निकट होने के कारण बहुत से लोग उनसे जलते थे। उनमें से एक था रघु नाम का ईर्ष्यालु फल व्यापारी। उसने एक बार तेनालीराम को षड्यंत्र में फंसाने की युक्ति बनाई। उसने तेनालीराम को फल खरीदने के लिए बुलाया। जब तेनालीराम ने उनका दाम पूछा तो रघु मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो इनका दाम कुछ नहीं है। यह बात सुनकर तेनालीराम ने कुछ फल खाए और बाकी थैले में भरकर आगे बढ़ने लगे। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा कि मेरे फल के दाम तो देते जाओ। तेनालीराम रघु के इस सवाल से हैरान हुए। वो बोले कि अभी तो तुमने कहा कि फल के दाम कुछ नहीं है, तो अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? तब रघु बोला कि मेरे फल मुफ्त नहीं है। मैंने साफ साफ बताया था कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है। अब सीधी तरह मुझे कुछ नहीं दे दो, वरना मैं राजा कृष्णदेव राय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा और तुम्हें कठोर दंड दिलवाऊंगा। तेनालीराम सिर खुजाने लगे और यह सोचते सोचते वहां से अपने घर चले गए। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि इस पागल फल वाले के अजीब षड्यंत्र का तोड़ कैसे खोजूं, इसे कुछ नहीं कहां से ला कर दूं। अगले ही दिन फल वाला राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आ गया और फरियाद करने लगा। वह बोला, तेनालीराम ने मेरे फलों का दाम कुछ नहीं मुझे नहीं दिया है। राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत तेनालीराम को हाजिर किया और उससे सफाई मांगी। तेनालीराम पहले से तैयार थे। उन्होंने एक रत्न जड़ित संदूक लाकर रघुफल वाले के सामने रख दिया और कहा, ये लो तुम्हारे फलों का दाम। उसे देखते ही रघु की आंखें चौंधिया गई। उसने अनुमान लगाया कि इस संदूक में बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे। वह रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही मानो उसका ख्वाब टूट गया। वह जोर से चिल्लाया, ये क्या, इसमें तो कुछ नहीं है। तब तेनालीराम बोले, बिल्कुल सही, अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। वहां मौजूद महाराजा और सभी दरबारी ठहाका लगाकर हंसने लगे और रघु को अपना सा मुंह लेकर घर वापस जाना पड़ा। एक बार फिर तेनालीराम ने अपनी बुद्धि और चातुर्य से महाराज का मन जीत लिया था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं हिंदी लोक कथा चतुराई। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपके पास कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5000 रुपए दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5000 रुपए दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5000 रुपए नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली,
बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात ना आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई हैं। राजा उसके इन उलझुल जवाब से खींच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका, तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या दोगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा, अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती, कृपा कर आप कल आए, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर आया। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है, तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए हैं। अगर कोई भी रेंगनी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बताओ बेटी। लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई हैं। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई हैं। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल भी जाता, तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई था भी नहीं। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहाँ इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वही खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ।
उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल कर उसे देते हुए कहा, बेटी ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर भी कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं हिंदी लोक कथा आलसियों का आश्रम। एक बार एक राज्य में बहुत सारे लोग आलसी हो गए। उन्होंने सारा काम धाम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया और खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे। ज्यादा समय वे लेटे रहते या सोते रहते। खाने की समस्या का निराकरण करना जरूरी था, क्योंकि इन आलसियों को खिलाने में लोग आनाकानी करने लगे। एक दिन सभी आलसियों ने राजा से मांग की कि सभी आलसियों के लिए एक आश्रम बनवाना चाहिए और उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा नेक और दयालु होने के साथ साथ बुद्धिमान था। उसने कुछ सोचकर मंत्री को एक आश्रम बनाने का आदेश दिया। आश्रम के तैयार होने पर सभी आलसी वहां जाकर खाने और सोने लगे। एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ वहां आया और उसने एक सिपाही से कहकर आश्रम में आग लगवा दी। आश्रम को जलता देख आलसियों में भगदड़ मच गई और सभी जान बचाने के लिए आश्रम से दूर भाग गए। जलते हुए आश्रम में दो आलसी अभी भी सोए हुए थे। एक को पीठ पर गर्मी महसूस हुई तो उसने पास ही लेटे दूसरे आलसी से कहा, मुझे पीठ पर गर्मी लग रही है, जरा देखो तो क्या माजरा है। तुम दूसरी करवट लेट जाओ। दूसरे आलसी ने बिना आंखें खोले ही उत्तर दिया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, केवल ये दोनों ही सच्चे आलसी हैं। इन्हें भरपूर सोने और खाने को दिया जाए। से सारे काम चोर हैं। इन्हें डंडे मार मार कर काम पर लगाया जाए। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं हिंदी लोक कथा तीन पुतले। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्रवाई कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराजा या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे हैं और न कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से तीन पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 रुपए है, दूसरे पुतले का मूल्य 1,000 रुपए है और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 रुपए है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल्य में इतना बड़ा अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार कर उसने अपने सभासद को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर सब तरफ से देखा मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के ओंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका
तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने ही में मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी घर वापसी। फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का नेता था। एक दिन उसे अचानक एक नई शरारत सूझी। नदी के किनारे एक भारी भरकम लट्ठा नाव के मस्तूल में बदल जाने के इंतजार में पड़ा था। तब फटिक ने निर्णय लिया कि सभी लड़के इसे लुढ़काते हुए दूर ले चलेंगे। लट्ठे का मालिक हैरान और गुस्सा होगा और वे सब इसका मजा लेंगे। सोचने विचारने के बाद सभी लड़कों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह मान लिया। जब सारे लड़के जी जान से कमर कस के इस काम को पूरा करने की तैयारी में जुटे थे, ठीक उसी समय फटिक का छोटा भाई माखन मुंह फुलाए उस लट्ठे पर आ बैठा। उसकी खामोशी भरी उदासी देखकर सारे लड़के थोड़े निराश हो गए। एक लड़के ने डरते डरते उसे थोड़ा बहुत हिलाया भी, लेकिन वह रत्ती भर भी टस से मस नहीं हुआ। वह एक युवा बेचारा की तरह सभी प्रकार के खेलों को अर्थहीन समझ चुप्पी साधे चिंतन में डूबा रहा। फटिक ने गुस्से में उसे धमकाते हुए कहा, माखन देख, तू मुझसे पिट जाएगा, वरना फौरन उठ जा। लेकिन माखन थोड़ा सा हिलने डुलने के बाद और आराम से बैठ गया। ऐसे मौके पर अपनी धाक जमाने के लिए सबके सामने इस जिद्दी छोटे भाई के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देना ही फटिक के लिए उचित होता, लेकिन वह इसके लिए साहस नहीं जुटा पाया। हालांकि उसने ऐसा तेवर जरूर दिखाया कि वह चाहे तो उसे अच्छी तरह मजा चखा सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि तभी उसके दिमाग में पहले के मुकाबले और बेहतर खेल का विचार सूझ गया, जो कहीं अधिक मजेदार था। उसने आदेश दिया कि लट्ठे के साथ ही माखन को भी लुढ़काना शुरू किया जाए। माखन ने सोचा इसी में उसकी शान है, लेकिन दुनिया की दूसरी हर शान शौकत की तरह इसमें भी कोई मुसीबत आने की संभावना है। इस बात का विचार उसके या किसी और के दिमाग में नहीं आया। लड़कों ने कमर कसी और लट्ठे को ठेलना शुरू किया। आगे ठेलो और आगे ठेलो, जवानों और तेज ठेलो। पहला चक्कर घूमते न घूमते लट्ठे के साथ ही माखन अपनी शान और चिंतन के साथ जमीन पर ढेर हो गया। सारे लड़के खुशी में चिल्लाने लगे, लेकिन फटिक कुछ घबरा गया। उसे मालूम हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। माखन उसी पल जमीन से उठा और फटिक पर झपट कर उसे ताबड़तोड़ पीटने लगा। फटिक के नाक मुंह को नोच कर वह रोता हुआ घर की ओर चल दिया। खेल बीच में ही रुक गया। इधर फटिक ने अपना मुंह पोंछा और नदी के किनारे पड़ी एक अजूबी नाव पर बैठकर हाथ में पकड़ी घास को चबाने लगा। ठीक उसी समय उस पार से एक नाव घाट पर आ लगी। उस पर बैठे एक अधेड़ उम्र के सज्जन नाव के नीचे उतर पड़े। उनकी मूछें काली थी, लेकिन बाल सफेद थे। उन्होंने फटिक से पूछा, चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है? फटिक ने तिनका चबाते चबाते बताया, वहां उधर। लेकिन उसका इशारा किस ओर था यह समझ पाना किसी के लिए आसान नहीं था। किधर? सज्जन ने दोबारा पूछा। जाइए और खुद ढूंढ लीजिए, कहकर फटिक अपनी टांगों को आगे पीछे हिलाते हुए पहले ही की तरह तिनके को चबाता रहा। लेकिन थोड़ी देर में ही घर से नौकर आकर कहा, फटिक भैया माँ बुला रही हैं। मैं नहीं आता,
फटिक ने कहा। नौकर ने उसे जबरदस्ती उठाया और चल पड़ा। फटिक बेवजह अपना गुस्सा जताता हाथ पैर पटकता रहा। फटिक को देखते ही उसकी माँ ने आग बबूला होकर पूछा, तूने फिर माखन पर हाथ उठाया? फटिक ने कहा, नहीं, मैंने नहीं मारा। आपको किसने कहा? फिर झूठ बोल रहा है। माँ ने कहा, मैंने उसे बिल्कुल नहीं मारा, माखन से ही पूछ लो। फटिक ने कहा। माखन से कुछ पूछने के पहले ही उसने अपनी पहले की गई शिकायत दोहराते हुए कहा, हाँ माँ, फटिक ने मुझे मारा। फटिक की सहन शक्ति जवाब दे गई, यह अन्याय था। वह लपका और माखन पर मुक्के बरसाने लगा। ये ले, ये भी, और ये झूठ बोलने के लिए। माँ ने माखन की तरफदारी करते हुए फटिक को एक तरफ धकेला, फिर उसे दनादन थप्पड़ जलने लगी। फटिक ने माँ को दूर ठेल दिया। माँ चिल्ला पड़ी, ये क्या बदमाश, अब तू अपनी माँ को भी मारने लगा है। ठीक उसी समय उसी घाट वाले अधेड़ सज्जन ने घर में दाखिल होते हुए कहा, तुम सबने यह क्या आफत मचा रखी है? फटिक को काटो तो खून नहीं। फटिक की माँ पीछे हटी और उस सज्जन को देखते ही हैरानी भरी खुशी में भरकर बोली, अरे भैया, आप कहाँ से रास्ता भूल पड़े? और फिर झुककर उन्हें प्रणाम किया। बहुत दिन हुए बिशंबर भैया उसकी शादी के तुरंत बाद व्यापार के सिलसिले में बंबई चले गए थे। पीछे बहन यानी फटिक की माँ की 2 संतानें हुई, फिर पति चल बसे। लेकिन इस बीच एक बार भी भैया से मिलना नहीं हो पाया। वह बहुत दिनों बाद कलकत्ता लौटे और आते ही बहन का पता लगाया और अब वह बहन से मिलने आए थे। बहुत दिन बड़ी हंसी खुशी में बीते। अंत में विदा होने के 1-2 दिन पहले बिशंबर बाबू ने अपनी बहन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। उत्तर से मामा को फटिक द्वारा कोई बात न मानने, शरारतें करते रहने, पढ़ाई की अनदेखी करने के साथ ही माखन के शांत सुशील स्वभाव और पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि के बारे में पता चला। उनकी बहन ने दोहराया, फटिक ने मुझे बेहद परेशान कर रखा है। सारी बात सुनने के बाद बिशंबर बाबू ने प्रस्ताव रखा कि वह फटिक को कोलकाता ले जाएंगे और अपने पास रखकर अपने बच्चों के साथ उसकी पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। उनकी विधवा बहन इस फैसले पर सहज ही राजी हो गई। जब मामा ने फटिक से कोलकाता जाने के बारे में पूछा तो फटिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी से उछलकर हामी भरी, हाँ मामा, जरूर चलूंगा। माँ को इस बात से बड़ी राहत मिली थी कि फटिक के मामा के साथ जाने पर उसे फटिक की शरारतों से छुटकारा मिलेगा। वास्तव में उसके मन में हमेशा डर बना रहता था कि यह किसी दिन माखन को पानी में न धकेल दे या उसका सिर ना फोड़ दे। क्या पता उसे कौन सी आफत में डाल दे यह लड़का। लेकिन फटिक की कोलकाता जाने की उतावली से उसे थोड़ी तकलीफ जरूर हुई थी। इधर फटिक ने कोलकाता कब जाना है, किस दिन जाना है जैसे सवालों से मामा को परेशान कर रखा था। मारे उत्साह के फटिक को नींद नहीं आती थी। आखिर कोलकाता जाते समय मारे खुशी के फूला न समाया। फटिक अपनी मछली पकड़ने वाली बंसी, बड़ी पतंग, कंचे सब कुछ माखन को पूरे अधिकार से सौंप गया। जाने के इस समय में फटिक की दरियादिली की कोई सीमा नहीं थी। कोलकाता में मामा के घर पहुंचने पर फटिक की मुलाकात मामी से हुई। मामी परिवार में इस अनावश्यक बढ़ोतरी से मन ही मन संतुष्ट हुई होंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह अपने 3 बच्चों के साथ अपने ढंग से घर गृहस्थी जमाए बैठी थी और इसी बीच अचानक 13 साल के एक अपरिचित, अनपढ़ और गंवार लड़के के आ जाने पर उन्हें किसी तूफान की आशंका सताने लगी। उन्हें अपने पति बिशंबर की समझदारी पर भी तरस आया, जो उम्र के साथ थोड़ी भी नहीं बढ़ी थी। खास तौर पर 13-14 साल के लड़के के समान दुनिया में कोई दूसरी बला नहीं है। मामी के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह रहना उसे बहुत तकलीफ पहुंचाता था। हर अवसर पर मामी उसकी उपेक्षा और अपमान करती रहती। अगर मामी उसे कभी कोई काम करने को कहती तो वह जरूरत से कहीं ज्यादा काम कर देता। मामी जब उसके बड़े हौसलों को टोकते हुए कहती, अरे बहुत हो गया, बहुत हुआ, अब जाओ जाकर लिखो पढ़ो, तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। मामी के घर का दम घोटने वाले वातावरण में फटिक सुख की सांस भी नहीं ले पाता था। वह शहर से दूर कहीं जाकर खुले में सुख की सांस लेना चाहता था, लेकिन वहां खुली जगह कहाँ। मकानों और दीवारों से घिरे कोलकाता में वह हर रात अपने गांव, अपने घर के सपने देखता और उसका मन वहीं लौट जाने को करता। गांव के खुले मैदान में भाई भाई की आवाज के साथ अपनी पतंग उड़ाता फिरता फटिक, गाता चिल्लाता
और ऊंचे स्वर में अपनी बनाई धुन पर राग अलापता नदी किनारे घूमता फिरता, कभी भी दोपहर को छिछले सोते में छलांग मार कर तैरता फटिक अपने संगी साथियों के साथ धमा चौकड़ी मचाता फटिक। और इन शरारतों से भी कहीं अधिक उसे अपनी माँ की याद सताती थी, जो बिना सोचे विचारे उस पर जुल्म ढाया करती थी। उसका बेबस मन दिन रात उन्हीं बातों की ओर उसका ध्यान खींचा करता था। सारे स्कूल में फटिक जैसा पढ़ाई में पिछड़ा हुआ और कोई लड़का नहीं था। कोई सवाल पूछने पर वह मुंह बाएं ताकता रहता। मास्टर जी जब उसे पीटना शुरू करते तब भी वह एक बोझ से लदे फदे गधे की तरह अपनी पीठ पर चुपचाप सब कुछ सहता रहता। जब लड़के बाहर खेल रहे होते वह खिड़की के पास खड़ा हो दूर दिखने वाले घरों की छतों की ओर एकटक देखता रहता। जब दोपहरी की धूप में किसी छत पर बच्चे कोई खेल खेलते घड़ी भर के लिए दिख जाते तो उसका मन बेचैन हो उठता था। एक दिन उसने साहस जुटाया और मामा से पूछा, मामा मैं घर कब जाऊंगा? स्कूल की छुट्टियां होने पर, मामा ने बताया। लेकिन छुट्टियां तो नवंबर माह में होंगी, उसमें तो अभी बहुत देर थी। एक दिन फटिक अपने स्कूल की एक किताब खो दी। एक तो वैसे ही पढ़ाई पूरी नहीं होती, उस पर किताब खो जाने पर वह एकदम लाचार हो गया। मास्टर जी ने उसे अब हर रोज डंडे से पीटना शुरू कर दिया था। स्कूल में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसके ममेरे भाई भी उसके साथ रिश्तेदारी स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस करते। फटिक के अपमानित होने पर वे जानबूझकर दूसरे लड़कों के मुकाबले कहीं ज्यादा खुशी जताते थे। यह सब असहाय जान पड़ने पर एक दिन फटिक ने मामी के पास जाकर कह ही दिया कि उसकी किताब खो गई है। मामी ने दोनों ओंठों के किनारों पर नाराजगी और घृणा का भाव लाते हुए कहा, गंवार कहीं का, मैं तुझे हर महीने 5 बार नई किताब खरीद कर नहीं दे सकती। वह स्कूल से लौटा तो उसी रात उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, शरीर में कपकपी शुरू हो गई। वह समझ गया कि उसे मलेरिया बुखार हुआ है। वह यह भी समझ गया कि बुखार बढ़ा तो यह मामी के लिए बेमतलब की परेशानी होगी। दूसरे दिन सुबह से ही फटिक कहीं नहीं दिखा। चारों ओर पड़ोसियों के घर में पूछताछ की गई, लेकिन उसका कहीं से पता नहीं चला। बीती रात से बारिश हो रही थी। फटिक की खोज में लोग बुरी तरह भीगते रहे और वह भी बेकार रहा। कहीं से उसका पता ना पाकर आखिरकार विशंबर बाबू ने पुलिस को सूचित किया। दिन गुजर जाने के बाद शाम के समय पुलिस की गाड़ी विशंबर बाबू के घर के सामने आकर खड़ी हुई। उस समय भी लगातार बारिश हो रही थी। रास्ते में घुटने तक पानी भर गया था। पुलिस के 2 जवानों ने फटिक को उठाकर गाड़ी से उतारा और उसे लाकर विशंबर बाबू के सामने लिटा दिया। फटिक सिर से पांव तक भीगा हुआ था। उसका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ था। आंखें और चेहरा लाल थे। उसके देह थरथर कांप रही थी। विशंबर बाबू उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले आए। फटिक को देखते ही मामी बोल उठी, अरे बाबा, पराये लड़के को लेकर इतनी मुसीबत उठाने की क्या जरूरत है? इसे इसके घर भेज दीजिए। मामी की बात सुन फटिक ने जोर जोर से रोते हुए बताया, मैं अपने घर ही जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले मुझे बीच रास्ते से पकड़ लाए। फटिक का बुखार बहुत तेज हो गया था। वह सारी रात बड़बड़ाता रहा। विशंबर बाबू डॉक्टर बुला लाए। फटिक ने बुखार से तपती आंखें खोली। वह छत की कड़ियों की ओर पागलों की तरह देखता रहा और फिर बोला, मामा छुट्टियां हो गई हैं ना, क्या मैं घर वापस जा सकता हूँ? विशंबर बाबू ने रुमाल से आंखें पोंछी, फिर बड़े दुलार से फटिक के कमजोर और तपते हाथों को अपने हाथों में लिए पूरी रात उसके पास बैठे रहे। फटिक फिर बड़बड़ाने लगा। अंत में वह उत्तेजित स्वर में बोलने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो माँ, मैं सच कह रहा हूँ। दूसरे दिन फटिक को कुछ देर के लिए होश आया। वह किसी आशा में कमरे में चारों ओर नजरें घुमाकर देखने लगा, फिर निराश होकर दीवार की ओर मुंह फेरकर करवट बदल ली और फिर सो गया। विशंबर बाबू उसके मन को समझते थे। उन्होंने फटिक के कान के पास मुंह झुकाकर बड़े नरम स्वर में कहा, फटिक, मैंने तेरी माँ को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया है। दूसरा दिन भी बीत गया। डॉक्टर ने चिंतित स्वर में बता दिया कि फटिक की हालत बहुत गंभीर है। फटिक बड़बड़ाने लगा, 1 व्यायाम 2 व्यायाम। कोलकाता आते समय फटिक को कुछ रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा था। तब खलासी लोग मोटा रस्सा पानी में फेंककर उसकी गहराई की था ले रहे थे।
फटिक बेहोशी की हालत में उन्हीं की नकल उतारता जल की गहराई माप रहा था और स्वयं जैसे किसी अथाह सागर की यात्रा कर रहा था। ठीक उसी समय फटिक की माँ आंधी के वेग से कमरे में दाखिल हुई और चीखते चिल्लाते हुए रोने लगी। विशंबर ने फटिक की माँ को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह पछाड़ खाकर फटिक के बिस्तर पर गिरकर ऊंचे स्वर में रोने लगी, फटिक फटिक मेरा सोना, मेरा लाल। कुछ समय के लिए फटिक के शरीर की अशांत चेष्टाएं शांत हुई, हाथ ऊपर नीचे होने बंद हो गए और उसके मुंह से निकला ए। फटिक की माँ फिर रोने लगी, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा बेटा। फटिक ने धीरे धीरे सिर घुमाया और बिना किसी ओर देखे धीरे से कहा, माँ छुट्टियां हो गई हैं, मैं घर वापस जा रहा हूँ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी घर वापसी। नमस्कार, चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानियां कौशल और दूसरी कहानी बाबा जी का भोग। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। ये तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तरकड़ाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए के 8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर के श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पढ़ी थी। इन युक्तियों के सामने बेचारी निरुत्तर हो जाती थी। पड़ोसियों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो ये मुश्किल काम आसान हो जाता, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कट उक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उनकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उससे कभी इतनी सुंदर ना समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबू साहब रहा करते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, ये हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही हार मुझे बनवा दो। पंडित जी बोले, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया बोली, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी बोले, फिर वही जिद। माया बोली, सभी पहनती तो हैं, मैं क्यों ना पहनूं? पंडित जी बोले, सब कुएं में गिर पड़े तो क्या तुम भी गिर पड़ोगी? सोचो भला, इस वक्त इस हार को बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। यदि 1 रुपए प्रति सैकड़ा की ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 के लगभग 1000 हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? ये हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात में एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हक्का बक्का होकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया बोली, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी है। पंडित जी बोले, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी भी उठा लाना। माया बोली, मुझसे तो मारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया बोली, नहीं नहीं, खपरेल से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुझे ने गले से उतार लिया। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? पंडित जी बोले, हार उतार कर क्यों ना दे दिया था? माया बोली, मैं क्या जानती थी कि आज ही ये मुसीबत सर पड़ने वाली है। हाय भगवान, मैं तो मर गई। पंडित जी बोले, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं जाती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, कोठरियां देखी,
छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, सौज ग्राम में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी बोला, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती ही नहीं। और कुछ तो नहीं ले गया? माया बोली, और कुछ तो नहीं गया, बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। निगोड़ों को ले जाना था तो मेरी चीज ले जाता, पराई चीज ठहरी भगवान, उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी अब मैं। पंडित जी बोले, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया बोली, हाय भगवान, ये अब जस बधा था। पंडित जी बोले, कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी तो ना मानी। बात की बात में 600 रुपए निकल गए, देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया बोली, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता, अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित जी बोले, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया बोली, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित जी बोले, बदिया बैठ गई और क्या। माया बोली, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी, अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ही करने जाएगा। पंडित जी बोले, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी, उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। माया बोली, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे। पंडित जी बोले, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी, मगर कि तुमने बहुत बड़ी भूल। माया बोली, भगवान से मांगने की चीज भी न देखी थी, मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से कौन सा बड़ा सुख मिल गया था, मैं हूं ही बड़ी अभागन। पंडित जी बोले, आप पछताने से और अपने को कोसने से क्या फायदा, चुप होके बैठो, पड़ोसन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक न लौटा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पंडित जी बालकराम को अब नित्य यही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने, यूं अगर ठाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डांट कौन लेता, किंतु पंडित जी ब्राह्मण के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस छोड़कर धनोपार्जन में लग गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना, दोपहर का सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में ही पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वो ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते, प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यावसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहां से कहां मैंने यह विपत्ति सिर पर ली, कहीं पंडित जी बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका शरीर छीड़ होते देख माया को भी यह चिंता व्यथित करने लगी, यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वो दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से एक पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक धमक सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी, मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित जी बोले, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से हो या ना खुशी से। माया बोली, ये ऋण नहीं। पंडित जी बोले, और क्या है, बदला सही। माया बोली, बदला भी नहीं। पंडित जी बोले, फिर क्या है। माया बोली, तुम्हारी निशानी। पंडित जी बोले, तो क्या ऋण के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया बोली, वो हार चोरी नहीं गया, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित जी बोले, सच। माया बोली, हाँ सच कहती हूँ। पंडित जी बोले, मेरी कसम खा। माया बोली, तुम्हारे चरण छूकर कसम खाती हूँ। पंडित जी बोले, तो तुमने मुझसे कौशल किया था। माया बोली, हाँ मैंने तुमसे कौशल ही किया था। पंडित जी बोले, तो तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का क्या मूल्य देना पड़ा। माया बोली, क्या 400 रुपए से ऊपर। पंडित जी बोले, हाँ 600 से बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वतंत्रता को बलिदान करना पड़ा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कौशल। चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी, बाबा जी का भोग। रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा।
घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत्र का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उड़ गई थी। आधी महाजन ने ले ली थी, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत्र का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये तो ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है तो उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में साधु क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन बोला, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री बोली, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन बोला, तो मुझसे तो ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से ही कुछ मांग ला। स्त्री बोली, जिससे लिया है उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन बोला, देवताओं के लिए कुछ अगोहा निकला है ना, वही दे दे। स्त्री बोली, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन बोला, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, ना समाई होगी ना करना। स्त्री बोली, अरे कुछ तो अगोहा, पसेरी तो पसेरी है, बहुत होगा तो आज शेर, इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन बोला, ये बला तो टलेगी, फिर की फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। ये गेहूं का आटा बड़ी यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यहीं ही रहेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दो तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर स्त्री से आकर कहा। संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई, आलू झोली में से निकाल कर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोला, बच्चा, भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बोला, बाबा जी, घी तो घर में नहीं है। साधु बोला, बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बात ना कह। रामधन बोला, महाराज, मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु बोला, बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, बाबा जी घी मांगते हैं। मांगने को भीख, पर घी बिना कौर न धंसता। स्त्री बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी ले जाकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर ही लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर पर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पका कर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो अच्छे यही साधु ही हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी बाबा जी का भोग।